जय गुरुदेव। अपने हिंदू समाज में जिन मनुष्यों के 2 बार जन्म होते हैं उन्हें द्विज कहते हैं। द्विज माने दोबारा जन्म लेने वाला। दोबारा जन्म क्या है? नर पशु के जीवन से नर नारायण के जीवन की भूमिका में प्रवेश करना, यही तो दूसरा जन्म है। और ये दूसरा जन्म जिन दिन लिया जाता है, जिस दिन ये प्रतिज्ञाएं ली जाती है, उस दिन एक समारोह मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, कर्मकांड किया जाता है। उसी का नाम दीक्षा संस्कार है। जो आदमी इस तरह की प्रतिज्ञा के लिए तैयार नहीं होते हैं और वे कहते हैं कि ऊंचे जीवन और आदर्श जीवन से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वे कहते हैं कि हम तो केवल पशुओं की तरह से जीवन जिएंगे, हम पेट भरने के लिए जिएंगे और संतान पैदा करने के लिए जिएंगे। उनको अपने यहाँ शूद्र कहा गया है और शूद्रों को बहिष्कृत माना गया है। इस तरीके से शूद्र वे नहीं हैं जो किसी जन्म में किसी कौम में पैदा होते हैं। शूद्र वे हैं जिनके जीवन में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है और जिनका पशुओं की तरह पेट पालना और रोटी कमाना ही लक्ष्य है। वे सब आदमी शूद्र हैं। दूसरे शब्दों में पशु कहें तो कोई भी हर्ज नहीं होगा। उसको बहिष्कृत माने जाने की परंपरा उस जमाने में उसी तरह की थी। आज तो जन्म से शूद्र और जन्म से ही ब्राह्मण मानते हैं। जन्म से शूद्र वर्ण का कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब यह है कि जो आदमी भौतिक जीवन जीने हैं और आत्मिक जीवन के प्रति जिनका कोई लगाव नहीं है, उन आदमियों का नाम नर पशु अथवा शूद्र अपने यहाँ एक निंदा की बात थी। किसी जमाने में कर्म के आधार पर जब शूद्र और ब्राह्मण बनते थे, तब आज जब जन्म के आधार पर शूद्र और ब्राह्मण मान लिया जाने लगा, तब कोई निंदा की बात नहीं रही और ना ही कोई अपमान की बात रही। अब तो सब गुड़ गोबर ही हो गया। लेकिन पुराने जमाने की बात अलग थी। मनुष्य शुद्रता की सीमा से निकल करके जिस दिन ये प्रतिज्ञा लेता है, व्रत लेता है कि मैं आज से मनुष्य हो करके जीऊँगा, उस दिन का समारोह आत्मा और परमात्मा के साथ मिलने का विवाह जैसा समारोह होता है। उस दिन को मनुष्य जीवन में प्रवेश करने वाला नया जन्म कहलाता है। उसे आत्मा का परमात्मा के साथ आध्यात्मिक विवाह कह लीजिए। जन्म भी अपने यहाँ हंसी खुशी का त्यौहार माना जाता है और विवाह भी। ये दोनों ही कार्य जिस दिन एक साथ होते हैं, वह आदमी का बड़ी खुशी का दिन है, बड़े उत्साह का दिन है, बड़ी शान का दिन है, बड़ा गौरव का दिन है। और वह दिन दीक्षा का दिन है। दीक्षा एक तरह की कसम लेने की प्रक्रिया है। जिस तरीके से कोई मिनिस्टर बनता है, जब तब उसको न्यायाधीश अथवा राष्ट्रपति आते हैं, उसको प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं, उसको गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, देशभक्ति की शपथ दिलाते हैं। मैं देशभक्त होकर के जीऊँगा और जो गोपनीय बातें हैं उनको बराबर बाहर प्रकट नहीं होने दूंगा। ये 2 बातें राजनीतिक मनुष्यों को शपथ के रूप में लेनी पड़ती है। जो ये शपथ नहीं ले, उसको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से दीक्षा यह शपथ लेने का समारोह है कि मैं मनुष्य का जीवन जीऊँगा। महत्व उस शपथ के भावनात्मक संबंध का है। संस्कार कराने की विधि तो कोई सामान्य आदमी भी पूरा कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विवाह स्त्री पुरुष का होता है। पंडित जी पगड़ी बांध के आ बैठते हैं, उनको दक्षिणा दे देने से वे श्लोक बोल देते हैं, प्रक्रिया करा देते हैं और पंडित जी मिठाई खा करके, पूड़ी खा करके घर से चले जाते हैं। पंडित जी का विवाह में कोई खास भाग नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए भाग है। इस तरीके से गुरु दीक्षा का कृत्य कर्मकांड कोई भी आदमी करा सकता है। उस आदमी का कोई मूल्य नहीं है। वास्तविक बात यह है कि आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ने भर की बात है। सद्गुरु जिसको कहते हैं, वह अंतरंग में बैठा हुआ चेतना प्रेरणा का नाम है, जो मनुष्य को दिशाएं बताती है, हर व्यक्ति मार्गदर्शन कराती है। बाहर का गुरु तो केवल ढांचे के तरीके से, खाके के तरीके से और
सिग्नल के तरीके से सिर्फ आरंभिक रास्ता बता सकता है, 24 घंटे रास्ता कैसे बता सकता है कोई गुरु। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेव महेश्वरा में जो बात बताई है वह मनुष्यों के ऊपर कैसे लागू हो जाएगी। कोई सामान्य मनुष्य ब्रह्मा कैसे हो सकता है, कोई सामान्य मनुष्य विष्णु कैसे हो सकता है, कोई सामान्य मनुष्य महेश कैसे हो सकता है। इसकी इतनी जो महानता और महिमा बताई गई है वह अंतरंग के अंगों में बैठे हुए उस भगवान के लिए है। सद्गुरु शब्द केवल भगवान के लिए काम आता है, मनुष्य के लिए नहीं आता। गुरु तो जरूर मनुष्य के लिए आता है, लेकिन सद्गुरु संबोधन कभी मनुष्य के लिए काम में नहीं आ सकता, वह सिर्फ भगवान के लिए काम आएगा। उस भगवान के लिए जो हमारे अंतरंग में बैठा हुआ प्रेरणा दिया करता है। सद्गुरु के साथ अपनी जीवात्मा का संबंध जोड़ लेना यही गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा जब होती है तो हमको गायत्री मंत्र दिया जाता है, ये सिंबल है, ये हमारा सहारा है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हाथ में लाठी जिस तरीके से दी जाती है उसी तरीके से ये लाठी है। महानता के मार्ग पर चलने के लिए गायत्री मंत्र की शिक्षाओं में कितना मूल्य भरा हुआ है। मनुष्य को सविता के समान तेजस्वी होनी चाहिए और वर्ण ज्येष्ठ होना चाहिए। ऐसी कितनी विशेषता इसमें भरी पड़ी है। अंत में यह कहा गया है, धियो यो नः प्रचोदयात्। इंसान की इस दुनिया में अक्ल को बहकाने वाले बहुत साधन भरे पड़े हैं। हमारी कुटुंबी हमारी अक्ल को बहकाते हैं और हमारे खानदान वाले हमारी अक्ल को बहकाते हैं और हमारे लोग ही हमारी अक्ल को बहकाते हैं और समाज के लोग अक्ल को बहकाते हैं। जितनी भी दुनिया में चालाकियाँ और जाल भरे पड़े हैं, आदमी की अक्ल को बहकाते हैं। अक्ल को बहकाया नहीं जाना चाहिए। इस तरह का शिक्षण, इस तरह का इशारा, इस तरह का सिग्नल और इस तरह का जिस मंत्र के द्वारा, जिस प्रेरणा के द्वारा, जिस प्रकाश के द्वारा हमको मार्गदर्शन दिया गया है उसका नाम गायत्री मंत्र है। आप गायत्री मंत्र को अपने जीवन से जोड़ें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं।